गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 4 हमने कल कंप्लीट कर लिया था, सिंपल इक्वेशंस। आज देखिए बेटा हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पूरा का पूरा समझेंगे, इसके रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ईच एंड एवरी सम को अच्छे से समझाया गया है, वहां से आप उसे समझ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में आपने ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपने उसे खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, देन आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने कॉपी नोट्स बना के रखिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो इधर देखिए बेटा, लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। दैट मीन फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन कॉल्ड, पहला आपको बोला है क्या कहते हैं इसे, सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर है? बी आपसे बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं आपके पास। सी आपको बोला गया है एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ठीक है, डी आपसे बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए, जब भी आपके पास सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल का सम कितना होगा 180। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। एडजेसेंट मीन्स अगर कोई फिगर है हमारे पास तो टू एंगल, एडजेसेंट एंगल इनको कहते हैं जो साथ साथ के एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्लियर है? तो हमसे बोला गया व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो आपके कौन से एंगल्स होंगे, वो आगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कौन से होंगे बेटा, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड हमसे बोला गया था सम ऑफ मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, और जिनका सम 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, क्या है 30 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री इज, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट आपको क्या बोला गया है, A30, B16, C60 और D आपके पास बोला गया 160। तो देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल। सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए, सम ऑफ टू एंगल। तो आपके पास देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल 30 है, तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है। ठीक है, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू इसकी 60 डिग्री। मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या आ गया, आपका आ गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, अगला आपसे क्वेश्चन बोला गया है, आपको निकालना है ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए ए पढ़ते हैं हम। बोला गया है टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आपसे बोल रहा है टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, एक्यूट आपके पास किसको कहते हैं बेटा, एक्यूट होता है जब लेस देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज होता है जब आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और राइट होता है आपके पास, राइट एंगल होता है जब इक्वल टू क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। जब इक्वल टू क्या होता है आपका 90 डिग्री, तब आपका क्या होता है राइट एंगल होता है। टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, कह रहे दो एक्यूट एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो दो एक्यूट एंगल, अब दोनों के दोनों एंगल अगर लेस देन 90 है, दोनों के दोनों एंगल अगर लेस देन 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री आपके हो सकते हैं। ठीक है, हमें देखना है। तो देखिए लेस देन 90 का मतलब कितना भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन 90 का मतलब अगर यहाँ पे ले लो एक 60 और दूसरा ले लो 30, दोनों के दोनों कैसे हैं, एक्यूट है। ठीक है, दोनों के दोनों एक्यूट है, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। चलो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, अगले वाला पढ़ते हैं। अगला वाला मुझसे बोला गया टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कह रहा है टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90, 91 प्लस में 91। ठीक है, 91 प्लस में दोनों को देखिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल सम ही 90 होता है, आपके पास ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, तो ये आपके फॉल्स हो गए, कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर है?
two right angle can be complementary to each other. Two right angle can be complementary to each other. एक बात बताइए बेटा, दो राइट एंगल की बात की गई है, दो राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री हो गया तो दूसरे राइट एंगल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा। वन ऑब्ट्यूज एंगल, वन एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये कह रहा है वन ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 एंड वन एक्यूट एंगल दैट मीन लेस देन 90 डिग्री कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखो ऑब्ट्यूज, वन ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 है, वन एक्यूट लेस देन 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए मिनिमम दो एंगल तो होने चाहिए, दो एंगल का सम आपका 90 होना चाहिए। जब एक एंगल ही ग्रेटर देन 90 है तो आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो आपका क्या है, पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई है। ठीक है, अगला आपसे बोला गया द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगला आपसे बोला मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सब जो चीजें बताई जा रही है उन्हें नोट करते रहिएगा। ठीक है, मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये देखिए मेरे पास क्या है 90, बी मेरे पास है 45, सी मेरे पास है 16 और डी मेरे पास है 30। तो देखिए मैंने बताया था 45 प्लस कुछ एंगल होना चाहिए, इसका सम आपका 90 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 90 माइनस 45 कितनी हो जाएगी आपकी, 45 आ जाएगा। समझ आ गया, तो आंसर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 कितना आ गया आपका, 45 आ गया। ठीक है, मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80, मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80, 80 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, 80 में कितना ऐड करें, 90 आ जाए 10, इसका आंसर 10 हो जाएगा। मेजर ऑफ द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन देखिए, मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना है कि जो एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो लेट कर लेते हैं, एंगल भी x है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी x है और टोटल कितना होना चाहिए 90। तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी 90/2, कितना आ गया आपका आंसर 45 डिग्री। कितना आ गया आपका आंसर 45 डिग्री आ गया। क्लियर है बेटा आपके पास। तो आपका 45 डिग्री ऐसा एंगल होता है जो आपका खुद का कॉम्प्लीमेंट भी 45 है और एंगल भी 45 है। क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल इज नॉट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नॉट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपने बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। क्लियर है। तो पहला देखिए 60-30, पहला बोला 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बी आपसे बोला गया है 66 डिग्री एंड 34 डिग्री। ठीक है, सी आपसे बोला गया है 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, और डी आपसे बोला गया है 160 डिग्री एंड 30 डिग्री, 160 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए 60 प्लस 30 आपका क्या बना, ये आपका 90 बना, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे 56 कर लीजिए बेटा। 50 प्लस 30 80 10 90, ये भी आपका क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, 0 प्लस 90 क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन 160 प्लस 30 कितना बनेगा आपका 190 बनेगा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। आपको पेयर बताना था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 में क्या ऐड करें कि आपके पास 90 में क्या ऐड करें कि आपके पास 90 आ जाए। 90 में क्या ऐड करेंगे 0, तो कॉम्प्लीमेंट 90 का क्या होगा, 90 का कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कर लिए। आगे मैंने आपको बताया था, आपको बोला गया सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल। ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री। 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। तो सम ऑफ मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सेम क्वेश्चन है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपका 90 डिग्री।
द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 120 डिग्री। क्लियर है? आपसे बोला गया फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। तो देखिए बेटा 120 में क्या ऐड करें, ठीक है। ए आपके पास लिखा हुआ है 30, बी लिखा आपका 45, सी लिखा आपका 60, डी लिखा आपका 90। तो देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120। 120 में क्या ऐड करें, 120 में क्या ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाए 180 आ जाए। तो 120 में देखिए x प्लस 120 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो हमने इसका सप्लीमेंट निकाल लिया। क्या है सप्लीमेंट बेटा इसका 60 डिग्री आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स चेक करनी है। पहले इतना देखिए, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला बोला गया टू एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। पहला बोला गया टू एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखिए बेटा आपसे पूछा गया ट्रू फॉल्स पूछा गया, दो एक्यूट एंगल क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, ठीक है। तो दो एक्यूट एंगल, अगर मैं 89 एक एंगल ले लूं, दूसरा भी 89 ले लूं, तो कितना हो जाएगा 80 80 90 90 180 180 178 आ जाएगा, जो कभी भी आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पास बी लिखा है टू राइट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। बेटा दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 आपका क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। क्लियर है? 90 प्लस 90 180 डिग्री आपका सप्लीमेंट्री हो गया। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। आपसे बोला गया टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। दो ऑब्ट्यूज एंगल क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल बोला गया बेटा। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल, एक को 89 ले लिया, ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 91 प्लस 91, तो कितना हो गया 182। तो ये भी आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा। क्लियर है? लास्ट है वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। अगला आपसे बोला गया है, चेक कर लेना बेटा, स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अगला बोला आपसे डी बोला गया, यहाँ पे डी यहाँ से लिखा हूं, ठीक है। आपके पास बोला गया है वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्या बोला गया बेटा, वन एक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। तो ध्यान से समझिए, वन ऑब्ट्यूज और वन एक्यूट एंगल, अगर मैं एक एंगल को ले लूं 89, एक को ले लूं 91, तो हमारा हमेशा 180 बनेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वन ऑब्ट्यूज और वन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, है सप्लीमेंट्री नहीं बनाते। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमेशा सप्लीमेंट्री बना सकते हैं ये। तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा ट्रू हो गया, हमारा बी हमारा यहाँ पर ट्रू हो गया। ओके, अगला बोला गया है द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का सप्लीमेंट आप लोग बताइए, सोचिए क्या होगा। सप्लीमेंट ऑफ 90, सप्लीमेंट मीन्स होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट मीन्स होता है बेटा 180 डिग्री। बताइए। तो देखिए आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपका 90 डिग्री में क्या ऐड करेंगे, 180 आ जाए, तो क्या करेंगे ऐड, 90 डिग्री ऐड करेंगे। तो मेजर और सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, आपको एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा। एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्लियर है? तो लेट कर लेते हैं। ये आपका ए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए पड़े आपके 30, बी आपका 45 है, सी आपका 90 है, डी आपका 60 है। एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट, आपको एंगल निकालना जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स एक एंगल एक्स हो गया, दूसरा भी एक्स मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, एक सप्लीमेंट है एक एंगल है। दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री। सम कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 180 डिग्री। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दैट एंगल, 90 डिग्री वो एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, और 45 डिग्री वो एंगल होता है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे आपका एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट हम कर चुके थे। मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका सप्लीमेंट है 90 के इक्वल होता है सप्लीमेंट में एंगल, कॉम्प्लीमेंट में 45 के इक्वल होता है। दो केस होते हैं इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल इज नॉट पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। आपसे चारों में से बताना है कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपका उनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए 90 + 90 180 डिग्री, ये बन रहा है पेयर। 32 + 50 ये आपका 90 बन रहा है आपका, ठीक है। ये आपका 180 बन रहा है, ठीक है। देख लेते हैं पहले आपके पास, ये आपका 180 बन रहा है, ये आपका 90 बन रहा है, ये भी आपका 180 और ये भी आपका कितना है, 180 है। क्लियर है। तो आपको बताना है विच इज नॉट अ पेयर, जो पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं, ये वाला आपका पेयर नहीं है, क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, आपको सप्लीमेंट्री की बात पूछी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 0 डिग्री। व्हाट इज मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री का हमें सप्लीमेंट बताना है, मतलब 0 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करें, 0 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करें कि बेटा आपका 180 डिग्री हो जाए। तो 0 डिग्री में क्या ऐसा ऐड करें, 0 डिग्री में क्या ऐसा ऐड करें कि 180 डिग्री हो जाए। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया, व्हाट इज द मेजर सप्लीमेंट ऑफ एंगल 0। एंगल 0 का सप्लीमेंट क्या आ गया आपके पास, 180 डिग्री। एंगल 0 का सप्लीमेंट क्या आ गया बेटा आपके पास, 180 डिग्री आ गया। क्लियर है। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 179 डिग्री। 179 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, 179 डिग्री में क्या ऐड करेंगे 180 आ जाए। 179 डिग्री में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे कि 180 आ जाए। दैट मीन्स आपका द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 170 डिग्री का सप्लीमेंट कितना आ गया आपका, 1 डिग्री आ गया। ठीक है। चलिए इससे पहले इतना नोट करिए। आगे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। ट्रू स्टेटमेंट आपसे बोली गई है, आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, यहाँ पर ट्रू होगी। क्लियर है। तो देखिए पहला बोला गया टू एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, पहला बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। चलो इसे एक्सप्लेन बाद में करेंगे। बी टू एडजेसेंट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। टू एडजेसेंट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब बोला गया है सप्लीमेंट्री की बात बोली गई है। ठीक है। सी आपके पास देखिए एन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल। एन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है। और डी किसमें देखिए, डी आपके पास बेटा टू राइट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट एंगल। टू राइट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट एंगल। दो राइट एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। क्लियर है। तो ध्यान से समझिए बेटा, पहला कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल बनाइए जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 40। ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग इस तरह का। ठीक है, तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल भी 45 है। तो बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम आपका 90 बन रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री। यस ट्रू है। टू एडजेसेंट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। ध्यान रखना बेटा, दो एंगल का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 180 तभी होगा जब वो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। एन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल, ये गलत बिल्कुल है। बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके अगर 45 डिग्री है, या आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल। हो सकता है, बहुत सारे केसेस है, जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 110 बना लिया, यहाँ पे 70 डिग्री बना लिया किसी पैरेललोग्राम के केस में। इनका सम 180 होता है आपके ऑलवेज। तो आपके ऑब्ट्यूज है या आपका एक्यूट है, ये भी आपके पास क्या है, गलत बोला हुआ है। टू राइट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं हो सकते बेटा, आप एक रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सारे 90 है। तो राइट एंगल आपका एडजेसेंट है, ही राइट एंगल आप साथ में आ ही रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या गलत बोला हुआ है। तो हम कौन सा आपका राइट हो गया, ए इज योर राइट आंसर। ए क्या हो गया आपका, राइट हो गया है। ठीक है। द एंगल इन लीनियर पेयर आर, देखिए ध्यान रखना लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं, ध्यान रखना लीनियर पेयर का मीन्स होता है, देखिए बेटा लीनियर पेयर का मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर का मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, ऑलवेज 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर बोल दे चाहे स्ट्रेट लाइन बोल दे, ऑलवेज एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। और बेटा 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री किन एंगल को कहते हैं हम लोग, 180 डिग्री हम सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं। जिनको कहते हैं बेटा हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम 180 डिग्री कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमने बहुत सारे कर लिए क्वेश्चन, यहाँ पे नोट डाउन करिए हैं।
तो हमने आज बेटा हमने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। तो इनको आप क्या करिए, सबसे पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस को, क्लास की वीडियोस को देखिएगा, इसके बाद इनको समझिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, अपनी कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोगों ने इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक आइकन आएगा जिसमें फोटो होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।